हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं और आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, गुणनखंड और गुणज तथा उनके गुणधर्म। ये क्लास नंबर हमारी 8 है। क्लास नंबर 7 में हमने इसका कंसेप्ट समझा दिया था आपको। आज हम कुछ MCQ और PYQs करेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। और जिन बच्चों ने अभी तक 7 नंबर वाली क्लास नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना इसके आप ये PYQ नहीं लगा सकती, क्योंकि मैंने आपको उसमें कंसेप्ट समझाया है और बिना कंसेप्ट के आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। चलिए, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है? ये क्लास हमारी दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6? तो इन चारों में से ऐसी कौन सी डिजिट है जो इन चारों से विभाज्य हो जाएगी, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, अच्छा तो 36 को देख लेते हैं पहले। 36 3 से विभाज्य है, हाँ 4 से, 4 9 जा 36 होते हैं, लेकिन 5 से नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन गया। दूसरा देख लेते हैं 60 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 2 हमारा सही है। और भी ऑप्शन बता देती हूँ मैं आपको। 80 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो रहने दीजिए इसको। 90 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 5 से हो जाएगा, लेकिन 6 से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। 60 सबसे डिवाइड हो जाएगा, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 3 का भाग करेंगे हम, 60 में 20 बार जाएगा। फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार जाएगा। फिर हम 60 का डिवाइड 5 से कर लेते हैं तो ये 12 बार कट हो जाएगा। और 60 को 6 से काटेंगे तो आप सभी जानते हैं 10 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 60 नंबर जो है हमारा, 60 नंबर, वो इन चारों से विभाजित है। ठीक है, अब ये कैसे विभाजित है मैंने आपको पहली वाली क्लास में समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 9 और 7 दोनों एक समान गुणज हैं। ठीक है, यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो संख्या A क्या है? मतलब इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज A। मान लिया 9 और 7 के बीच का जो कॉमन मल्टीपल है वो A है, तो दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। व्हाट इज नंबर A? तो वो 1200 और 1300 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या है जो इन दोनों के समान गुणज हो? ठीक है, क्या होगा? तो कोई बता सकता है मुझे? 1200 और 1300, इनके बीच में काफ़ी सारे नंबर आते हैं। तो देखो 1200 के बाद में ये नंबर तो आने से रहा, ये तीनों ही आएंगे, लेकिन इन दोनों में 9 और 7 का गुणज कौन सा है? देखो ये 7 का नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब 1260 बचा। तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा? 1260। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 इज। 6 के पहले 4 गुणज लिखो। 6 के पहले 4 गुणज, 6 के बाद 12, 18 और 24 हो गए 4 गुणज। मल्टीपल पूछी है ना, तो 6 के 4 गुणज हो गए। अब पूछा है इनका योग, चारों को जोड़ो जरा, क्या आ रहा है, कोई बताएगा? 0 कैरी 2 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, 1 6, 60। चारों को जोड़ के क्या है हमारा? 60। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल। 6 के पहले 4 गुणज लिखे, उसके बाद उनका योग पूछा है, चारों को जोड़ दिया, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 30 के गुणनखंड पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 30? अच्छा 30 के गुणनखंड, 30 किस किस के टेबल में आता है? कहने का मतलब यह सीधी सीधी सी बात। सबसे पहले तो
एक, एक तो हमें लिखना ही लिखना है, तो ये वाला ऑप्शन तो हटा ही दो। फिर 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है। और 3, 5, 6 और 10 और 15 और एक खुद के टेबल में 30। तो इन सभी के टेबल में आता है 30। तो ये सभी क्या है बेटा, इसके फैक्टर्स हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 100 तक संख्याएं लिखने पर 9 कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स इज डिजिट 9 यूज्ड वाइल राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? अच्छा, 9 कितनी बार आता है ये पूछा है। तो एक तो 9 हो गया, 19 में आता है 9, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, उसके बाद 90 से लेके पूरी लाइन में आता है 99 तक। तो गिन लें हम कितनी बार नंबर्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स तो हमारे यही हो गए, ठीक है। और 10 नंबर हमारे इसमें हो जाएंगे पूरी लाइन में। तो कितने नंबर हो गए पूरे? 20, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 105 के अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स डज 105 हैव? तो इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 105 के फैक्टर्स पूछे हैं, ठीक है। तो 105 के फैक्टर अभाज्य, वो भी तो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे 3 और 5 और 7, 3 5 जा 15, 15 5 जा 105। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे यही हैं, मतलब हम इसमें और नहीं ले सकते, मतलब सम संख्याएं या वैसे भाज्य संख्याएं हम इसमें नहीं ले सकते हैं। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। तो 3, ऑप्शन 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24? 24 के गुणनखंड पूछे हैं। गुणनखंड ये याद रखना कि पूछ क्या रहा है, फैक्टर्स। तो 24 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। मतलब कितने नंबर हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही है। ये ध्यान रखें कि पूछ क्या रहा है, वो फैक्टर्स पूछ रहा है या मल्टीपल पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 128 का गुणनखंड नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए 128, विच नंबर डज नॉट डिवाइडेड 128 एग्जैक्टली? अच्छा, तो 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, ठीक है। 8 6 जा 48, ठीक है। तो ये 8 से कट हो रहा है। उसके बाद 128 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा और हमसे नहीं ही पूछा है, ठीक है। एक बार 4 से भी करके देख लेते हैं, तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सिर्फ 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है और इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। हाँ, ये बात सही है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। हाँ, तो ये बात भी सही है। तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फैक्टर्स। कोई संख्या अपने गुणनखंडों से पूरी तरह विभाजित होती है। तो ये लाइन भी हमारी बिल्कुल सही है, मतलब ऑल ऑफ ट्रू, सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें हमारा सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। ये बात सही है।
1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड नहीं है, ये बात गलत है और हमसे गलत बात ही पूछी है, मतलब ऑप्शन 2 हमारा सही है। ठीक है, इसे भी पढ़ लेते हैं। एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाला भाजक उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। इस टॉपिक के मैंने आपको पूरा कंसेप्ट भी समझा दिया और आपको PYQ भी करा दिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।